हाय, वेलकम बैक। और लास्ट वाला ही लेक्चर हम कंटिन्यू करते हैं। अ, उसके एप्लीकेशन पे हम नहीं जा रहे अभी। डिविजिबिलिटी की एप्लीकेशन पे अभी नहीं जा रहे हैं। मेरा शायद मैं क्या कहूँगा, डिविजिबिलिटी और डिवीजन एल्गोरिथम दोनों की जो यूसेज है, उस एप्लीकेशन है, वो दोनों साथ में ले लूंगा। यस, ऐसा करूँगा। चलो, ठीक है। उसके एग्जाम्पल वगैरह जो है मैं एक साथ ले लूँगा इसके बाद वाले लेक्चर में। इस पे मेरा पूरा फोकस ये होगा कि डिवीजन एल्गोरिदम जो थॉट है वो कैसा है, और उसका ऐसे पहले रफ प्रूफ वगैरह कर देंगे। उसके बाद उसके बाद हम बुक वाला प्रूफ करेंगे, ये जो बुक में जो दिया गया है, ये वाला प्रूफ। देन सो मेरी एडवाइस ये है इसमें कि पेशेंस बना के रखो, तभी ये चीज समझ में आएगी। क्योंकि इसको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ऐसे ही हम प्रूफ नहीं कर सकते। इसमें जो प्रूफ है वो शायद सुन भी सकते हैं। 6-7 लाइन का प्रूफ है, बहुत ही मतलब, ठीक है। और यूनिकनेस का अलग से प्रूफ। तो कुल मिला के समथिंग प्रिंटिंग वाला 1 पेज हो रहा है, तो 2 या 2 पेज का प्रूफ है। लेकिन इसके लिए इसके पीछे जो थॉट है वो बहुत थोड़ा सा डीप है, तो उसको पहले समझ लें, बाद में प्रूफ पे जाएंगे। सो चलिए, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। डिवीजन एल्गोरिथम क्या है उसको मैं पहले बताता हूँ, बाद में इसको प्रूफ वगैरह करेंगे, ठीक है। चलिए, स्क्रीन शेयर करता हूँ। यस, सो डिवीजन एल्गोरिथम, नया टाइटल। फिक्शन एल्गोरिथम। हाँ, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट पे आने से पहले यस, एक चीज में डिफाइन करना चाहता हूँ। डिफाइन करने को तो स्टोरी मैं बताऊंगा, उससे से हम इसका आइडिया लेंगे, ठीक है। स्टोरी मैंने भी मेरे हिसाब से सीखी है। ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं, मतलब एग्जैक्ट स्टोरी नहीं थी, ऐसी ही कुछ स्टोरी थी। मेरे पास अगर 13 चॉकलेट्स है और 4 बच्चे, एक काम करो 17 रखता हूँ, क्योंकि 17 पूरा नंबर यहाँ मेरे पास अच्छा हो जाए। 4 चॉकलेट से, अरे सॉरी, 17 चॉकलेट है और 4 चिल्ड्रन है। देन तो वन, इसका नंबर दे देते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। इधर मेरे पास 17 चॉकलेट है। देन 17 चॉकलेट
अब मैं इसको मेरे को कुछ आता नहीं है मैथमेटिक्स वगैरह कुछ समझ लो। और मेरे को अगर उसको डिवाइड करनी है, ऐसे डिवाइड करनी है कि मेरे पास कितने बच्चे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन चारों बच्चों को इक्वल चॉकलेट मिलनी चाहिए। तो मेरे को तो कुछ मालूम नहीं है मैथमेटिक्स वगैरह की, सबको इतनी इतनी दे दो एक हिसाब पे। तो मैं क्या करता हूँ, पहले एक एक चॉकलेट सबको देता हूँ। वन 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 वन, तो टोटल मेरे पास कितनी हो गई? 1 सेकंड, एक कॉल आ रहा है, सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस। यस। सो चार अगर मैं चारों को दे दूं, चार चॉकलेट एक बार मैंने दी तो 17 में से चार चली गई मेरे पास, तो मेरे पास बची कितनी? 13 चॉकलेट बच गई मेरे पास अभी। कैलकुलेशन, 17 माइनस 4, 13। 13 को अगर मैंने अगेन उसमें से फिर से चारों को एक एक चॉकलेट दे दी, तो वो वापस से चार चॉकलेट चली गई मेरे पास से। यस। तो मेरे पास कितनी बची अभी? 9। यस। 9 में से अगेन सबको चार दे दो मैं, 2 3 4, तो कितनी बचेगी मेरे पास? चार चली जाएगी ना, तो मेरे पास 5 चॉकलेट बच जाएगी। अगेन मेरे पास से चार चॉकलेट जाएगी, 1 2 3 4, चार। समझ रहे हो आप? तो कितने बजेगी? 1 चॉकलेट बची। अभी एक चॉकलेट को तो मैं वापस से डिवाइड नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास इंटीजर वाली लेनी है ना वैल्यू। ऐसे नहीं एक चॉकलेट के चार टुकड़े कर दो और सब में बांट, नहीं ऐसा नहीं करेगा। देखिए 1/4 नहीं, ऐसा नहीं करेगा। हम्म, तो अब ये कितनी बार मैंने दे सकी? मैंने कितने बार इन सबको चॉकलेट दी? 1 2 3 4, तो 4 बार मैंने चॉकलेट दे दी, चारों बच्चों को 4 बार, मतलब हर के पास 4 चॉकलेट की है। समझ रहे हो बात को? यस। तो हम्म, तो 17 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? ये मेरे को पता चलेगा। देखो, और चार, चार चॉकलेट मैंने कितनी बार, चार जन को कितने बार मैंने चॉकलेट दी? चार। तो टोटल मेरे पास 16 हो गई और मेरे पास एक बच गई, इसको अभी काउंट नहीं करते। तो मैंने चार जनों को 4 बार चॉकलेट दी और एक मेरे पास बची। तो कोई भी अगर मैं इंटीजर उठा लूंगा जैसे, और कोई दूसरा इंटीजर, मतलब किसी भी इंटीजर को किसी भी इंटीजर के कुछ मल्टीपल टर्म और उसमें कुछ ऐड करके ऐसे हम लिख सकते हैं। मतलब कैसा मैं कह रहा हूँ, सपोज मेरे पास ए एंड बी दो इंटीजर है, जेड दो इंटीजर है, सॉरी भाई, तो मतलब हेलो, नहीं तो मतलब ऐसे। तो दो इंटीजर है मेरे पास, और वो दोनों इंटीजर को मेरे को बी को समथिंग ए टाइम्स
सम इंटीजर टाइम्स ए लिख सकता हूं अगर बी डिवाइड्स ए है तो। लेकिन अगर बी डिवाइड्स ए नहीं है, एक्चुअली मैं क्यू इधर क्यू यूज करूंगा इसमें। सो अगर ये है तो ऐसे लिख सकता हूँ, अगर ये नहीं है बी उल्टा क्यों लिख रहा हूँ मैं आज, ए डिवाइड्स बी अगर है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ। लेकिन ए नॉट डिवाइड्स बी है तो बी को हम ऐसे तो नहीं रख सकते सम इधर की टाइम्स, तो बी को तो हम ऐसे तो नहीं लिख सकते के टाइम्स ए समथिंग। लेकिन के टाइम्स ए करने पर जो नंबर मिलेगा उसमें कुछ ना कुछ ऐड करने से, सपोज हम क्या लेते हैं उसको एम, कुछ ना कुछ ऐड करने से हमको बी मिल जाएगा। देन समझ रहे हो बात को? अह, अब बात को और ध्यान से समझो। हम 17 को, देखो 17 को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 into 4 and 2 into 4 8 होगा और 8 प्लस समथिंग 9। यस एंड ऐसे भी लिख सकते हो। लेकिन जो 9 है वो इससे बड़ा हो गया, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखो मैंने 4 into 4 प्लस 1 ऐसे भी लिख सकते हो। नहीं तो हमको हमने डिवाइड कैसे किया नंबर को डिवाइड ऐसे किया है कि जितने भी बच्चे थे उसके पास सबसे जितनी भी हो सकती है उतनी सारी सारी टॉफीज और चॉकलेट्स चली है, जितना हो सकता है। देन ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 बार दे दो ताकि जो बची वो हम ले जाएंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन नहीं, डिवाइड ऐसे किया। हम्म, इसका तात्पर्य समझ रहे हो? अगर इसको इसमें से रिमूव कर सकते हैं और कोई नेचुरल नंबर मिल रहा है, इस इसको सॉरी 9 को अगर 4 में से रिमूव करने पर अगर कोई नेचुरल नंबर मिल रहा है तो उसको रिमूव करते जाओ, और तब तक रिमूव करते जाओ जब तक कोई ऐसा नंबर ना मिल जाए जिसको रिमूव करके हमारे पास नेचुरल नंबर ना मिल पाए। ऐसा कोई नंबर जब तक ना मिल जाए तब तक उसको रिमूव करते जाओ। तो इसका तात्पर्य क्या है कि ये जो नंबर है इससे छोटा हो जाना चाहिए तभी ऐसा होगा। अगर इस नंबर को मैं आर कह देता हूँ, ठीक है, और इस नंबर को मैं ए कह देता हूँ, ये ए और आर लिखने का कोई खास कारण है मेरा, ठीक है। सो इसमें जो आर है मेरा वो नेचुरल नंबर में तो आना ही चाहिए, नेचुरल नंबर या जीरो जीरो हो जाए तो भी चलेगा। मतलब अगर मेरे पास टॉफी है 16 है, 16 16 है, सर गुजराती निकल जाता है यार, क्या करूं, कोई कोई बात नहीं यार, हमारी मातृभाषा है, इससे हमेशा गर्व करना चाहिए, ठीक है। सो अगर मेरे पास टॉफी ही 16 है और बच्चे चाहिए, तो मैं इसको 1 2 3 4 4 बार उनको दे दूंगा तो मेरे पास कोई भी टॉफी नहीं बचेगी।
वो चलेगा, वो चलेगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैक्सिमम जितनी ट्रॉफीज जानी चाहिए उतनी चली जानी चाहिए, और जो बच जाए वो मेरे पास कोई नेचुरल नंबर होना चाहिए। Then, और जानी चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, कोई इंटीजर होना चाहिए। जैसे ठीक है, हाँ, तो नेचुरल नंबर बचेगा इधर, और जीरो दे सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट ये जो नंबर है वो कंपल्सरी ए से छोटा होना चाहिए। तभी ऐसा हो सकता है कि आप अगर देने जाओगे तो माइनस में चलेगा। बात तो समझ रहे हो? आइडिया आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? वेरी गुड। तो इस पर से ही हमने डिवीजन एल्गोरिथम का स्टेटमेंट ऐसे ही कुछ डिजाइन किया हुआ है इन लोगों ने। कैसे देखो, अगर मेरे पास दो इंटीजर है ए एंड बी, दो इंटीजर है, एंड दो इंटीजर के लिए हमको इसके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे दो इंटीजर मिल सकते हैं। कैसे? क्यू एंड आर, और वो यूनिक ही मिलेगा कंपल्सरी। क्यू एंड आर ऐसे मिलने चाहिए, यूनिकनेस बाद में लगाता हूँ। क्यू एंड आर ऐसे मिलने चाहिए जिसके कारण से belongs to Z such that, जिसके कारण से क्या हो, दो चीजें हो, दो चीजें होनी चाहिए। पहला काम होना चाहिए मेरा, बी को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर पाने चाहिए कि भाई ए क्यू प्लस आर। एंड दूसरा चीज, दूसरा चीज जो हमारा आर है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए और लेस देन ए होना चाहिए, और ये वाला ए है उससे छोटा होना चाहिए। अब एक चीज याद रखो कि अगर ये वाली प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं, तो उसमें एक चीज आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि ए जो है वो आर से छोटा, आर से बड़ा होना चाहिए, लेकिन आर खुद जीरो से बड़ा है। तो मेरे पास एक और प्रॉपर्टी, एक और चीज दी हुई होनी चाहिए, क्या? ए ग्रेटर देन जीरो, ये जरूरी है मेरे पास। अगर ये ही नहीं होगा तो ये कैसे होगा? देन और ऐसे जो क्यू एंड आर है वो यूनिक ही मिलेंगे। Then, ये दोनों प्रॉपर्टी को फुलफिल करे ऐसे क्यू एंड आर यूनिक मिलेंगे। Then, तो ये मेरा रीजन एल्गोरिथम का स्टेटमेंट है। यस, इसमें ऐसा लिखा है, हाँ गिवन है ई। यस, यस, इसमें कुछ प्रेजेंटेशन का ऐसा है कि भाई ए कैन बी रिटन एज बी क्यू प्लस, ऐसा। तो इधर बी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है? तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, इधर बी आ जाएगा, उसका कोई प्रॉब्लम है नहीं। सो तो एक काम करो, इधर पॉज लो, पॉज रिव्यू, देन प्रोसीड, देन प्रूफ हम करते हैं। पहले
प्रूफ को हम समझेंगे, बाद में जो अंदर दिया गया है वो प्रूफ देखेंगे, ठीक है। तो इसका प्रूफ देखते हैं, चलिए। मैं अभी बुक में देख रहा था कि बुक में वो लोग प्रूफ तो कर रहे लेकिन उनके थॉट क्या है, थॉट तो सेम ही। हम्म, मैं थोड़ा सा इसको इलेबरेट करना चाहता हूँ। मैं ठीक है। मैंने जब भी मैंने प्रूफ देखा था बुक में पहली बार, तब मुझे ऐसा लगा था कि भाई क्यों इतना सब क्यों करना है, ऐसा क्यों करना है। ये थॉट आपके दिमाग में आए, उसकी मैं कोशिश करूंगा। तो उसके लिए मैं अगेन उस एग्जाम्पल पे जाना चाहता हूँ जो मैंने स्टार्टिंग में किया था। मेरे पास 17 वाला नंबर है, 17। अब मेरे पास ए और बी क्या थे, ए एंड बी। बी था मेरा 17 एंड ए था मेरा, ए था मेरा क्या था, 4। ओके, सो मेरे पास क्या मिला था, बी इक्वल्स टू ए क्यू प्लस आर की फॉर्म में मेरे को क्या मिला था, 17 इक्वल्स टू 4 into 4 + 1 ऐसा कुछ मिला था। अ, तो उसको मैंने किया कैसे था, वो याद है? यस ऑफ कोर्स। 17 मेरे पास ऑलरेडी था, उसमें से पहले 4 घटाया, 17 - 4 किया था। हम्म, फिर अगेन ये कितना बचेगा, 13। तो 13 - 4 कर दिया था मैंने। तो ये कितना बचा था मेरे पास, 9। इस ऐसा करते रहता हूँ मैं, ऐसा इस साइड भी कर सकता हूँ मैं। 17 + 4 ऐसा 17। तो 21 + 4 ऐसे जा सकता हूँ। तो एक्चुअली ये अरिथमेटिक सीक्वेंस जैसा फॉर्म होता है। तो मैं इसका एक सेट बनाता हूँ। एक्चुअली ये हो क्या रहा है, एक्चुअली ये जो है, तो 17 - 2 टाइम्स 4 है, ऐसा। 17 माइनस, इसे लिखिए तो 17 है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 17 - 0 टाइम्स 12। ऐसा ऐसा बना सकते हैं ना इस। तो ये जो बन रहा है उसका पूरा एक सेट बना देता हूँ मैं। उसका सेट कैसे आएगा, अ, अगर उसके सेट को मैं एस कह दूँ, तो एस मैं ऐसे डिफाइन करता हूँ कि भाई जो मेरा बी है 17 माइनस सम के ए, के बिलोंग्स टू इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है। समझ रहे हो? अब इसको थोड़ा सा उससे ले जाता हूँ।
जो मेरा आर आर मेरे पास क्या है, 1। 1 कैसे आया मेरे पास? तो इसको थोड़ा सा आगे खींचेंगे हम, तो 1 मिल जाएगा आपको। देखो, इसके बाद आएगा 9 -4 से 5 हो गया, तो 5 -4 1 हो गया। अब हम 1 -4 करेंगे तो ये -1। तो जो मेरा पॉजिटिव वाला जो था नंबर, जितने पॉजिटिव वाले नंबर है मेरे पास, ये देखो, 17 है, 13 है, और 9 है, 5 है, 4 और 9 है, 5 है, 1 है, और ये बनेगा 21, ये बनेगा 25, ऐसे इस साइड ही बन जाएगी। अब ये सब पॉजिटिव वाले जो नंबर है, और ये जो पॉजिटिव वाला नंबर है, उसमें से जो सबसे छोटा वाला नंबर है, वो मेरा आर बन रहा है, रिमाइंडर। और आर को हम लिख भी ऐसे सकते हैं ना कि आर इक्वल्स टू सम बी माइनस क्यू टाइम्स ए, ऐसा कह सकते हैं ना। और तो जब भी मेरा इधर, ओ, क्या हो रहा है, जब भी मेरा इधर सूटेबल वाला क्यू मेरे पास आ गया, के इक्वल्स टू क्यू जो भी हो जाएगा, तभी जो मेरे पास जो नंबर आएगा, वो वाला नंबर मेरा आर हो जाएगा इधर। तो समझ रहे हो? लेकिन लेकिन ये तो एक्चुअली जो है, वो सबसेट है सेट का। तो अभी मेरे को करना क्या है एक्चुअली, मेरे को ऐसा कुछ करना है कि भाई, इसमें से जो पॉजिटिव वाले नंबर है, उसमें से छोटे वाला नंबर चूज कर मेरे को, तभी मेरे को आर मिल पाएगा। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, चलो, इसके लिए मैं एक नया सेट ले लेता हूँ, एस प्लस। एक्चुअली एस प्लस ये कैसे करता हूँ कि x belongs to S such that x is positive, greater than or equal to 0। क्योंकि अगर 0 ही अंदर आ गया तो 0 सबसे छोटा वाला नंबर हो जाएगा। तो क्योंकि 0 आ सकता है, हमने देखा ना, अगर 17 की जगह पे 16 चॉकलेट्स होती तो मेरे पास 0 आ, तो 0 आ सकता है। लेकिन सॉरी, जो 0 है वो आ सकता है, लेकिन अब देखो, हम ये सबसे क्या हो गया, ये तीसरा सबसे बड़ा है नेचुरल नंबर। अब इसके पास बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर के पास, जब भी हम कोई भी नेचुरल नंबर का सबसेट लेंगे, कोई भी सबसेट नेचुरल नंबर का लेंगे, उसके पास बहुत ही प्यारी सी प्रॉपर्टी। वो प्यारी सी प्रॉपर्टी ये है कि उसका एक्चुअली नेचुरल नंबर का सबसेट नहीं होगा, यूनियन 0 भी कर सकते हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं। तो इसके पास बहुत ही प्यार से प्रॉपर्टी, और प्यार से प्रॉपर्टी ये कहती है कि नेचुरल नंबर का सबसेट लोगे, नेचुरल नंबर में ये भी ले सकते हो आप, ठीक है। अगर 0 मिल गया तो 0 हो जाएगा सबसे छोटा वाला। लेकिन अगर 0 नहीं मिला तो कोई भी जो नंबर मिलेगा नेचुरल, तो नेचुरल नंबर का कोई भी सबसेट आप लोगे, ठीक है, तो उसके पास ये प्रॉपर्टी है कि भाई, उसमें से आप छोटा वाला एलिमेंट चूज कर सकते हो। छोटा वाला एलिमेंट
उसमें ही होगा, उसी सेट में होगा। व्हाट आई मीन, मैं कैसे समझाऊं उसको। कोई भी सबसे पहला नेचुरल नंबर का सपोज 5 6 3 2 1 0 नेचुरल नंबर कैसे, 8 9 वगैरह, ये नेचुरल नंबर का सबसेट हो गया। फाइनाइट और इनफाइनाइट उससे कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे को। लेकिन मेरे पास एक छोटा वाला नंबर हमेशा मौजूद रहेगा, ये तो बड़ा हो गया। छोटा वाला एक नंबर एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। देन इसको हम कहते हैं वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल। देन इसको हम वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल कहते हैं। सो लेकिन आ, कुछ आ, हमको चाहिए तो उसके लिए कुछ देना पड़ेगा। हमको क्या चाहिए, मिनिमम वाला एलिमेंट। बट मिनिमम वाला एलिमेंट मिलेगा कब, जब सेट में कुछ होगा। सेट अगर नॉन एम्प्टी होगा तभी तो मिनिमम वाला एलिमेंट हमको मिलेगा। तो हमको उसकी श्योरिटी देनी पड़ेगी, जो ये एस प्लस वाला सेट है मेरे पास, वो नॉन एम्प्टी है। नॉन एम्प्टी है, उसकी श्योरिटी हमको देनी पड़ेगी। उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि भाई हाँ, अभी मिनिमम एलिमेंट मिलेगा आपको, और वो इसी सेट में मौजूद होगा। देन 1 सेकेंड, कॉल आ रहा है, सॉरी। सो तो हमको सेट को नॉन एम्प्टी बताना पड़ेगा। अ, नहीं, पॉसिबल देने की जरूरत मेरे ख्याल से नहीं। सो अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ट्वेल्व और ऑर्डरिंग प्रिंसिपल को अप्लाई करने के लिए हमको ये सेट नॉन एम्प्टी है वो दिखाना पड़ेगा। अब इसमें एलिमेंट कैसे है, इसमें एक्चुअली एलिमेंट ऐसे है। इसमें एक्चुअली एलिमेंट ऐसे बी एक्स इक्वल्स टू सम बी माइनस के टाइम्स ए। ये इंटीजर में से कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं करेंगे। इंटीजर में से कोई भी हो सकता है, लेकिन ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, इससे कुछ ग्रेटर देन 140। अगर मेरा बी पॉजिटिव है, सोचो, ठीक है, अगर बी मेरा पॉजिटिव है तो मैं बी को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, बी माइनस 0, बी माइनस 0 times e, so b belongs to s plus हो जाएगा। श्योरिटी मिल रही है, लेकिन बी अगर पॉजिटिव ना हो तो, बी नेगेटिव निकल जाए तो
प्रॉब्लम मिलेगा। देखो, बी अगर नेगेटिव मिलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। बी अगर नेगेटिव है मेरे पास तो क्या होगा? शुरू के लिए दिक्कत है। ये इसमें जीरो भी आ सकता है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए एक ही केस बनाऊंगा। लेकिन बी जीरो हो गया तो क्या होगा? बी इक्वल्स टू जीरो हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसे तो। इक्वल्स टू जीरो टाइम्स ए प्लस जीरो ऐसे कुछ। So, मेरे पास क्यू भी मिल गया, मेरे पास आई भी मिल गया, वो भी यूनिक, जस्ट फॉर फन, डोंट टेक इट सीरियसली। अब यस, सो what happened if b less than uh, zero? b अगर नेगेटिव होगा तो क्या होगा एक्चुअली? मेरे पास b इक्वल्स टू सम, मेरे पास b माइनस के क्यूब चाहिए ना, के ए चाहिए, और ऐसा के ढूंढना है मेरे को जिसके कारण से ये पॉजिटिव हो जाए। समझो, ये नेगेटिव है, एक्चुअली नेगेटिव है, और इसमें से मेरे को ये चीज माइनस करनी है, मतलब ये चीज को निकाल देना है, काट देना है। तो बात को समझो कि, और ये मेरे पास ए पॉजिटिव है ऐसा दे रखा है, तो के जो मेरे पास है वो के की बहुत ही नेचुरल चॉइस मेरे पास क्या होनी चाहिए? के मस्ट बी लेस देन जीरो। यस, तो माइनस के ग्रेटर देन जीरो होगा। यस, नेगेटिव, और ई ग्रेटर, तो माइनस के ग्रेटर देन जीरो होगा, तो ये वाला कुछ टर्म पूरा पॉजिटिव हो जाएगा, और वो खुद बी से बड़ा हो जाएगा। सो बी ग्रेटर देन और इक्वल टू के ए होना चाहिए। तो माइनस बी लेस देन और इक्वल्स टू माइनस के ए। Am I right? Now, मेरे को करना क्या है, ये वाला माइनस बी is actually is equal to minus a ऐसा करना है। मतलब a actually greater than or equal to 1 है, a greater than 0 मीन्स, और a इंटीजर ही है तो फिर a greater than or equal to 1 होगा। अब मेरे को कोई एक नंबर ऐसा चाहिए जो, जिसके कारण कोई एक ऐसा नंबर चाहिए जिसके कारण से वो ए के साथ मल्टीप्लाई करने पर बी से बड़ा हो, माइनस बी से बड़ा हो जाए चाहिए। तो मेरी मोस्ट नेचुरल चॉइस फॉर के क्या होगी? सपोज मैं, मेरे पास कोई
सपोज मेरे पास कोई नंबर है ए, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, एंड मेरे को सम टी चाहिए जिसके कारण से और टी दिया गया है जिसको मेरे को लेस देन और इक्वल टू सम नंबर टाइम्स ए करके उससे छोटा बता देना है। तो मैं क्या करूँगा, दोनों साइड टी से मतलब टी पूरी इनइक्वालिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो हो जाएगा मेरे काम। बात को समझ रहे हो? तो इधर मैं -b से इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई कर दूँ, सो -b ग्रेटर देन और इक्वल टू -b हो जाएगा। यस, दिस which I required। अब क्या होगा, implies b minus 3 minus b times a कर दूँ तो पॉजिटिव रहेगा। That's why this one belongs to S। Then pause review and proceed। Yes। So ये मेरे पास क्या हो गया, अब मेरे पास हो गया कि भाई जो x प्लस वाला जो मैंने सेट बनाया था, x प्लस वो नॉन एम्प्टी है, वो मैंने, हाँ उसकी मैंने श्योरिटी दे दी, गारंटी है मेरे पास कि वो नॉन एम्प्टी है, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट तो जरूर है। सो उसमें अगर एलिमेंट है ही तो फिर मेरे पास बाय वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल मेरे पास क्या मिलेगा, कोई एक स्मॉलेस्ट कह सकता हूँ मैं, राइट। उसको क्या कहते हैं इसमें, वन सेकंड, हाँ ये स्मॉलेस्ट इंटीजर ऐसा मिल सकता है। there exist are smallest integer belongs to s plus, smallest means there exist, sorry, there exist r belongs to s plus, वो s plus में ही होगा, उसकी दूसरी ब्यूटी है। पहली ब्यूटी ऐसा मिल सकता है और दूसरी ब्यूटी वो सेट के अंदर ही होगा। क्या ब्यूटी है मैथमेटिक्स की, वाह। देन so this says that I is less than or equal to x for all x belongs to s plus। सो मेरे को ऐसा r मिल गया, तो मेरे को ऐसा r मिल गया, यस, जिसके कारण से हम्म, जो r है उसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ऐसे, b माइनस सम इंटीजर, उसको मैं अभी सम इंटीजर ऐसा नहीं, यस सम इंटीजर q टाइम्स a ऐसे लिख सकता हूँ। सो मेरे पास ऐसा हो गया, b इक्वल्स टू k, सॉरी q a
1 plus 1, राइट। अब ऐसा तो लिख सकता हूँ मैं, ऐसा मेरे पास प्रूव हो गया। मेरे पास मतलब पहला वाला प्रूव हो गया। दूसरा वाला चीज जो है, मेरे को आर को 0 से बड़ा बताना है और ए से छोटा दिखाना, और दिस आर। अब समझो बात को, आर स्मॉलेस्ट लिया है मैंने, इसी वजह से ऐसा हो सकता है। समझो बात को। आ, कैसे होगा मैं दिखाता हूँ। हमने जो चॉइस किया आर की, वो इधर सबसे ज्यादा जरूरी है, देखो। हम्म, क्या करता हूँ मैं, यस, करेगी वाला पार्ट। ये तो ऑब्वियस। क्यों? क्योंकि एस प्लस में जो एलिमेंट, अब आर एस प्लस में, तो एस प्लस में जितने भी एलिमेंट होंगे, आर प्लस आर जीरो, एस प्लस में जितने भी एलिमेंट है वो सारे पॉजिटिव है, नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर और जीरो, दोनों में से एक ही हो गए। सो r must be greater than or equal to 0. Suppose r greater than or equal to a is, तो उल्टा हो गया, for this net, suppose r greater than or equal to a for this, so uh, suppose r greater than or equal to a है, तो अब क्या करेंगे हम, यस, सपोज r greater than or equal to a है, तो जो मेरा yes, r माइनस ए होगा, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। यस, तो अब r माइनस से ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब r को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, सम v माइनस q टाइम्स e, तो माइनस ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 implies क्या कर सकते हैं, इसमें से एक कॉमन निकाल लो, जो बच रहा है v माइनस सम q माइनस 1 टाइम्स ए, ऐसा होगा। तो यस, ऐसा हो रहा है, और ये भी 0 से बड़ा हो रहा है, तो दिस वन एक्चुअली बिलोंग्स टू this one actually belongs to s plus, means
implies R minus A belongs to S1, S plus. Now, uh, actually, R uh, A greater than or equals to 0. No, A strictly greater than 0 है. मतलब A पॉजिटिव नंबर है. समझ रहे हो बात को? अब implies R minus A less than R होगा. अब R से छोटा नंबर अगर S में आ गया तो कॉन्ट्रडिक्शन मिल जाएगा मेरे को. Yes, nice, very good. समझ बात को? कैसे कॉन्ट्रडिक्शन मिल गया? क्योंकि R मैंने सिलेक्ट ही ऐसा किया था ना, एकदम स्मॉलेस्ट वाला नंबर सिलेक्ट किया था, और उससे छोटा नंबर जो S में आ रहा है मतलब, तो वो तो मेरे को कॉन्ट्रडिक्शन मिल गया क्योंकि ये स्मॉलेस्ट है. यस, was review the university. Thank God. यस, तो मेरे को अब ये चीज मैंने प्रूव कर दी. कौन कौन सी? देखो, पहली जो कंडीशन थी मेरे पास वो थी b can be written as some q a plus r. तो वो भी मेरे पास हो गया. और दूसरी चीज मेरे को प्रूव करनी थी r greater than equal to 0 less than e. तो वो भी मैंने प्रूव कर दिया. अब मेरे को जो प्रूव करना है वो क्या है? एक्चुअली यूनिकनेस ऑफ आर एंड क्यू. आर एंड क्यू की यूनिकनेस जो है मैंने पहले भी ऐसे ही लिखा था. अब अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो कर रहे तभी वो यूनिक मिलेंगे. इस बात को समझ रहे हो? तो जो यूनिकनेस वाली जो प्रॉपर्टी है मेरी, वो डिपेंड करती है एक्चुअली ये दोनों कंडीशन पे. और जो सबसे डोमिनेंट कंडीशन है वो ये वाली. क्यों? मैं वो भी दिखाता हूँ. 17 वाला जो केस मैंने लिया था मैंने ये भी दिखाया था अभी भी. तो उसको 2 टाइम्स 4 प्लस 9 ऐसे लिख सकता हूँ. यस, राइट. बट ये जो मेरा ए और क्यू ए होगा, ए होगा, इसको कोई जोड़ नहीं मेरे पास. जो ए होगा इससे बड़ा हो गया ये वाला. मतलब ये आर है. तो आर आर ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब आर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ए हो गया. लेकिन ये नहीं होना चाहिए मेरे पास. मीन्स अगर ये वाला कंडीशन फुलफिल करेगा तभी यूनिक मिलेगा मेरे पास. देन तो सबसे पहले मेरे पास आर की यूनिकनेस आनी चाहिए. अगर मैंने आर की यूनिकनेस निकाल मैंने आर की यूनिकनेस निकाल ली तो मेरे पास क्यू की यूनिकनेस ऑटोमेटिकली आ जाएगी. देन
सो आर की यूनिकनेस के लिए सपोज करके चलता हूं मैं B can be represented as Q1 A plus R1 equals to Q2 A plus R2। अब बात को सुनो। सबसे पहले मेरे पास R की यूनिकनेस चाहिए। अब R की यूनिकनेस के लिए मैं क्या कर रहा हूं कि सपोज R1 is not equals to R2, then तो क्या होगा मेरे पास एक्चुअली R1 नॉट इक्वल्स टू R2 है तो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी मैं ले रहा हूँ R1 माइनस R2 ग्रेटर देन यस मैं ऐसा ले रहा हूँ। समझ एक्चुअली मैंने क्या लिया एक्चुअली R ग्रेटर देन R1 ग्रेटर देन R2 स्ट्रिक्टली ग्रेटर इक्वल्स टू तो कैसे करके चल रहा हूँ। अब इसको लिख के चल सकते हैं B माइनस Q1 A माइनस B प्लस Q2 A ग्रेटर 0। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो Q1 Q2 माइनस Q1 टाइम्स A ग्रेटर 0 राइट। सो ये तो होगा। अब जो ए तो ग्रेटर देन 0 है ही, उसकी कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया। हम्म, तो एक्चुअली Q1 एंड Q2 क्या है इंटीजर्स, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे सेलेक्ट सकते हैं। अब अगर ये चीज है तो एक्चुअली Q1 minus Q2 greater than into A greater than or equals to A होगा। Means R1 sorry R1 minus R2 था yes R1 minus R2 कैसे हो गया मेरा greater than or equals to A हो गया मेरा। समझ रहे हो which is contradiction क्योंकि हमने क्या कहा था R1 and R2 less than A 0 तो लिखना लगेगा मेरा शायद इस तो लिख देते हैं 0 less than or yes so hence R1 equals to R2 equals to R comma then B equals to Q1
A plus R n equals to Q2 A plus R, and we can write as Q1 minus Q2 A equals to 0 and A not equals to 0. Then Q1 equals to 2. Then uniqueness over. So, one second. So, ये चीज ऐसे बहुत छोटी सी दिखती है लेकिन है बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत बड़ी है। आई थिंक सो कितने पेज मेरे को लगे इससे गिनना जाए हम। So I required almost 6 to 7 pages. Almost. I don't actually. It's the same institute. 1, 3, 4, 5, 6, 6 to 7 pages. Almost. Yes. So, ये इसीलिए लगे मेरे को क्योंकि वो काफी लेंदी मेरे को जो एक एक चीज पता नहीं थी मेरे को किसी और कि लाइन बाय लाइन प्रूफ में मेरे को ऑलमोस्ट मैक्स टू मैक्स मेरे को 1 या 1.5 पेज लगेगा उससे ज्यादा नहीं लगेगा। टेक्स्ट बुक वाला जो प्रूफ है वो मैं अभी नहीं करवा रहा क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो गया है। वो मैं कभी नेक्स्ट टाइम करवाऊंगा और मैं नहीं भी करवाऊँ तो उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि वो ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में मेंशन है तो वह मैं स्किप भी कर देता हूँ। चलो नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो आई थिंक सो अभी कौन सा टॉपिक लेंगे। यस इसकी एप्लीकेशंस करेंगे ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में पूरा एप्लीकेशंस करेंगे। बहुत सारे एप्लीकेशंस है सी तो वो करेंगे पहले। उसके बाद हम करेंगे उसके बाद एलसीएम वगैरह नहीं पहले जीसीडी आएगा। यस जीसीडी आएगा तो फिर एक विजिट्स आइडेंटिटी है वो करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे एलसीएम करेंगे। एलसीएम के बाद कॉन्ग्रुएंस उसके बाद बहुत सारी चीजें वो सब करेंगे ठीक है थोड़ी थोड़ी धीरे से। लेकिन बहुत प्यारा सब्जेक्ट है मेरे को पसंद बहुत है लेकिन मैं इसमें बहुत एकदम मास्टर वाला पीस नहीं हूँ। सो गलतियां हो सकती है ठीक है। और जो मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ उससे अच्छा वाला या शॉर्ट सॉल्यूशन आपके पास हो सकता है। सो ऐसा मत सोचना कि भाई कि इतना सारा क्यों किया है, इतना लंबा इससे छोटा वाला सॉल्यूशन तो मिल रहा है मेरे को हो सकता है। लेकिन मेरे को जितना मैं जितना सोच रहा हूँ उतना ही मैं आपको बताऊंगा ठीक है। मीन्स कि मेरे जो ध्यान में प्रूफ आया है वो मैं आपको बता दूंगा। उससे छोटा वाला प्रूफ आपके पास हो सकता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है वो भी सही हो सकता है। सो ठीक है तो आज का वीडियो मैं यही खत्म करता हूँ ये वाला। तो आज हमने किया स्टार्टिंग में पहला वीडियो जो मैंने बनाया वो था पूरा डिविजिबिलिटी पे। और ये वाला जो वीडियो है मेरा वो एक्चुअली मेरे पास
डिवीजन एल्गोरिथम पे। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में इसके एप्लीकेशंस पे कुछ ना कुछ बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको पूरा एक बार रेफर कीजिए, बाद में इसको टेक्स्ट बुक में देखिए। टेक्स्ट बुक में भी काफी एक्सप्लेन पूरा प्रूफ है। ऐसा नहीं है कि भाई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, बहुत प्यारे से एक्सप्लेनेशन दिया है आपको, इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है। और ओवरऑली मैं आपको यूनिकनेस की बात की है उन्होंने। यस, इसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह एग्जांपल उसकी एप्लीकेशंस इट मींस, सो वो तो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू, थैंक यू।